अभी मैं आपको शेयर्स का इशू ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, सॉल्व भी करूँगा आपको। मेरा नाम विनोद कुमार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एस लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, पेएबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 on first call and ₹2 on second and final call. The amount due on allotment was duly received except from Mr. X holding 6,000 shares. His shares were forfeited immediately. On first call being made, Mr. Y holding 5,000 equity shares paid the entire balance on his holding. Second call was not made. Pass necessary journal entries. इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स भी है, कॉल्स इन एडवांस भी है, फॉर फीचर भी है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, एक दफ़ा हिंदी में भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन, एस लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपये का, जो एट पार था, प्रीमियम पे नहीं था, इशू किया। 3 रुपया एप्लीकेशन पे है, 2 रुपया अलॉटमेंट पे है, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे है, 2 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे है। अलॉटमेंट पे जो पैसा मिलना था वो पूरा मिल गया, एक्सेप्ट मिस्टर एक्स जिनके पास में 6,000 शेयर्स था, उन्होंने अलॉटमेंट मनी 6,000 शेयर्स पे नहीं दिया। एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, उनके शेयर को जब्त कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। उसके बाद में फाइनल फर्स्ट कॉल होता है। फर्स्ट कॉल के टाइम पे मिस्टर बाई जिनके पास में 5,000 इक्विटी शेयर्स था, उन्होंने पूरा ही जितना उनको और आगे देना था वो भी पे कर दिया फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही। कंपनी ने सेकेंड कॉल नहीं किया है, आपको जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोल रहे हैं। अब पहले इसका वर्किंग नोट कर लेते हैं। देखिए कितने शेयर्स हैं, 1,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का है ईच। अमाउंट है एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे है 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़, and then final call, second and final call, you can say final call is 2 rupees. Amount due on allotment was duly received except from Mr. X holding 6,000 shares. तो 6,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं मिला है, इसके शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं, कंपनी फॉरफिट कर लेती है। ये अलॉटमेंट नहीं देता, फॉरफिट कर लेती है। फर्स्ट कॉल के टाइम पे एक भाई साहब है, 5,000 इनके पास में शेयर्स है, ये फाइनल कॉल का भी पैसा दे देते हैं, ये वाला भी अमाउंट दे देते हैं। कंपनी ने फाइनल कॉल किया नहीं है, तो कंपनी ने फाइनल कॉल तो किया ही नहीं है, तो टोटल कंपनी ने 8 रुपीज़ कॉल किया है, 8 रुपीज़ ही कॉल्ड अप है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू किया है, 10 रुपये का शेयर है, एट पार इशू हुआ है, नो प्रीमियम, 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया है, फाइनल कॉल पे 2 रुपया है, लेकिन कंपनी ने फाइनल कॉल किया नहीं है, तो फाइनल कॉल के बारे में हम भूल ही जाएंगे। अब एप्लीकेशन तो सबने दिया ही होगा, तो एप्लीकेशन पे कितना रिसीव हुआ होगा, 1 लाख इंटू 3 लाख रुपया तो एप्लीकेशन के टाइम पे आया होगा। अलॉटमेंट मिलना कितना था, तो 1 लाख पे 2 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपया मिलना था, उसमें से 6,000 शेयर्स पे मिला नहीं है, तो 6,000 इंटू 2 माइनस 12,000, तो 1,88,000 मिला है अलॉटमेंट पर। अब ये 6,000 शेयर्स फॉरफिट हो गया है अलॉटमेंट के टाइम पे, तो कंपनी के पास में फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे हुआ है, 92,000 शेयर्स, 94,000 शेयर्स पे।
क्योंकि 6000 तो कंपनी ने कैंसिल ही कर दिया। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे कंपनी के पास में 94,000 थे, तो 94,000 इंटू 3 के हिसाब से मिला होगा कंपनी को। तो 94,000 इंटू 3 करेंगे तो 0,003,4,12,9,28 2,82,000 रुपीज़ ऐसे मिलना है फर्स्ट कॉल पे। और 5,000 शेयर्स जिस भाई के पास में था, मिस्टर भाई के पास, उन्होंने एडवांस में पे कर दिया। एडवांस में क्या पे किया होगा? फर्स्ट कॉल के टाइम पे एडवांस क्या होता है? अलॉटमेंट का तो दे ही चुका है वो, फर्स्ट कॉल तो दे ही रहा है। फर्स्ट कॉल के टाइम में एडवांस में फाइनल कॉल दे रहा होगा। तो फाइनल कॉल का कितना, 2 रुपीज़ के हिसाब से 5,000 इंटू 2 कितना होता है? 10,000 रुपीज़ एडवांस में पे किया होगा इसने। तो 10,000 एडवांस में हुआ, तो टोटल 2,92,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है फर्स्ट कॉल के टाइम पे। तो ये आप समझ लीजिए एप्लीकेशन के टाइम पे 3 लाख से होगा। अलॉटमेंट हम ड्यू कराएंगे 2 लाख से, लेकिन मिलेगा 1,88,000। 12,000 कॉल्स इन एरियर्स हो गया। फर्स्ट कॉल होगा 94,000 पे, क्योंकि 6,000 शेयर्स फॉरफिट हो जाएगा। 94 पे 94 इंटू 3 के हिसाब से 2,82,000 होता है। बट बैंक के टाइम में जब आप पैसा रिसीव करने की एंट्री करोगे तो 282 तो मिला ही मिला। एडवांस में उस भाई ने 5,000 इंटू 2 के हिसाब से 10,000 रुपया एडवांस में दे दिया। कॉल्स इन एडवांस उसको बोलते हैं। फर्स्ट कॉल के टाइम पे सेकेंड कॉल का पैसा भी पे कर दिया, फाइनल कॉल का। तो 292 रिसीव हुआ है फर्स्ट कॉल के टाइम पे। अब इसका जर्नल एंट्री बनाते हैं। ये मैं इधर लिख लेता हूँ, कैलकुलेशन काम आ जाएगा अपना। 3 लाख तो एप्लीकेशन पे है, देन 2 लाख माइनस 188 अलॉटमेंट पे है, और 94 सीधे ही 282 आई विल राइट 282 प्लस 10,000 292 अब चलिए पहला जो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। जो एप्लीकेशन आएगा, जनरल एंट्री का फॉर्मेट आप खींच लेना, मैं बिना फॉर्मेट के बना रहा हूँ आपको। पहला एंट्री हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अकाउंट ये 3 लाख रुपीज, 1 लाख इंटू 3 एप्लीकेशन वाला, 3 lakhs एंड 3 lakhs। नरेशन आप लिख लेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एक लाइन खींच देना। फिर इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 3 लाख ही ट्रांसफर हो जाएगा। 3 लाख बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन लिख करके लाइन खींच देना। ये तो हो गया इसका एप्लीकेशन का। अब अलॉटमेंट वाली एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट पहले ड्यू कराएंगे, तो उसका होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए कितने शेयर्स हैं इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है और अलॉटमेंट है 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो 2 लाख होता है, 1 लाख इंटू 2 रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ होता है, तो अलॉटमेंट मनी 2 लाख रुपया हुआ। तो हियर यू विल राइट 2 लाख रुपीज़। दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इट इन योर कमेंट्स, तो फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो ये 2 लाख तो ड्यू करा दिया। रिसीव कितना हुआ है 1,88,000, क्योंकि 6,000 शेयर्स पे मिला नहीं है, तो 6,000 इंटू 2 12,000 नहीं मिला है। तो बैंक में जितना मिला है 1,88,000 मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट 1,88,000। जो नहीं पैसा मिलता है ना उसको कॉल्स इन एरियर्स में लिख देते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख रुपया यहाँ पे वी विल राइट हियर। अब देखिए यहाँ पे तो ये लिख देंगे कि बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 94,000 shares except on 6,000 shares, and the money not received on 6,000 shares is transferred to calls in arrears। ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा 2-3 लाइन हो जाएगा, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ राइटिंग 3-4 लाइन्स, पूरा लिखिएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है कि इसने जब अलॉटमेंट नहीं दिया तो इसके शेयर्स, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, इमीडिएटली फॉरफिटेड। तो फॉरफिट कर लिया कंपनी ने, तो जब फॉरफिट किया है तो आपको उसका जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा फिर। तो फॉरफिचर के टाइम पे हम उल्टा करते हैं, शेयर कैप नॉर्मली अभी आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे थे, फॉरफिचर में हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉरफिचर का। दिस इज फॉरफिचर एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पानी पी लेता हूँ जरा मैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स। हाँ ठीक है, यस। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एरियर्स। कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं 6,000 शेयर्स। कंपनी ने अब तक कितना कॉल्ड अप किया था, 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन एंड 2 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, तो टोटल 5 रुपया ही कंपनी ने कॉल किया था, तो 5 रुपीज से ही ये फॉरफिचर होगा। और इसमें कॉल्स एंड एरियर्स, इसने अगर आप चाहो तो 6,000 इंटू 2 12,000 नहीं दिया है, जो कि यही वाला अमाउंट है। तो 6,000 इंटू 5 इज 30,000 रुपीज़, तो इधर शेयर कैपिटल में आ गया, 12,000 इधर आ गया, और फॉरफिटेड में 5 रुपया में से 2 रुपया नहीं दिया इसने, तो 3 रुपीज़ तो पे किया होगा। तो चाहे तो आप ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई करके लिख दो, आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो बैलेंसिंग करके भी आप 30,000 इधर लिखा है, 12,000 इधर है, तो जो बैलेंस 18,000 आ रहा है दैट इज शेयर फॉरफिटेड। ये है आपका फॉरफिचर का एंट्री। बीइंग 6,000 शेयर्स फॉरफिटेड, ₹5 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹2 पर शेयर। ये ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख करके फिर आप लाइन खींच देना। ये तो फॉरफिचर का एंट्री हो गया यहाँ तक अलॉटमेंट का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद में हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। अब हम जब फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहे हैं तो कंपनी ने इशू तो किया था 1 लाख शेयर्स। क्या अभी कंपनी के पास में 1 लाख शेयर्स है? नहीं, क्योंकि 6,000 शेयर्स कंपनी ने
फॉरफिट कर लिया है। तो 1 लाख माइनस 6,000 कंपनी के पास में अब फर्स्ट कॉल के टाइम पे 94,000 शेयर्स ही है। तो जो फर्स्ट कॉल होगा वो 94,000 शेयर्स पे ही होगा। तो आप शेयर फर्स्ट कॉल करने की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 94,000 into 3, फर्स्ट कॉल इज 3, तो 94,000 into 3 किया था अभी, तो हमने ये किया था ना 282, तो ये 282 होता है फर्स्ट कॉल का। तो 2,82,000 रुपीज़ कंपनी को मिलना चाहिए फर्स्ट कॉल पे। तो ड्यू कराने के बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, उसका एंट्री आप बना लेंगे। अब जब पैसे रिसीव होंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिस्टर भाई के पास में 5,000 शेयर्स था, उसने इंटायर बैलेंस पे कर दिया। तो इंटायर बैलेंस भाई फर्स्ट कॉल के टाइम पे, और अगला बचता क्या है, फाइनल कॉल 2 रुपये का था, तो 5,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 10,000 और दे दिया भाई ने। तो कंपनी को टोटल कितना रिसीव हो गया, 282 तो फर्स्ट कॉल का मिलना था और 10,000 और, तो 2,92,000 बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल का, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और फिर को जो 10,000 मिला है वो कॉल्स इन एडवांस उसको बोलते हैं, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब देखिए फर्स्ट कॉल का मिला है 2,82,000 और 10,000 मिला है एडवांस का, टोटल 2,92,000 मिला है कंपनी को फर्स्ट कॉल के टाइम पे। फर्स्ट कॉल के लिए नहीं, फर्स्ट कॉल के लिए तो 2,82,000 ही मिला है, 10,000 इज एडवांस, दैट इज फॉर फाइनल कॉल, तो उसको हम कॉल्स इन एडवांस में लेके गए हैं। नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसिव्ड and calls in advance on 5,000 shares at the rate of ₹2 also received, so total 2,92,000 received। एक लाइन खींच देंगे। फाइनल कॉल की एंट्री हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि कंपनी ने फाइनल कॉल किया नहीं है, सेकेंड कॉल वाज नॉट मेड। तो ये वाला क्वेश्चन यहीं तक था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट में लिखिए, आई विल आंसर दैट। और कोई और भी टॉपिक आपके नहीं समझ में आ रहा हो तो भी आप कमेंट में लिखिए, उसको मैं उस पर बनाऊँगा वीडियो। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।